कवर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि क्या आर्मी एक्ट जो है या सीक्रेट एक्ट जो है, क्या वो सिविल कोर्ट में भी उसके ऊपर लागू होता है? सिविल कोर्ट्स इसको देख सकती हैं कि आर्मी एक्ट के जो उसमें अंदर मुलजम होता है वो सिविल कोर्ट्स भी देख सकती है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकती है? देखिए, जो अमेंडमेंट आई थी 2015 के कानून में, इसमें तो ये था कि इसकी जो अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 10A के जरिए उसको उसकी पजीराई हासिल होगी। तो उसमें हुआ था, जिन लोगों की अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई थी वो हुआ था। लेकिन यह है कि देखिए, टोटलिटी में तो आर्मी जो एक्ट है, अगर समरी ट्रायल होते हैं तो उसकी अपील भी वही होगी, सिविल कोर्ट में फिर वो उसकी दाद रसी नहीं हो सकती। लेकिन जो लॉ कहता है, जो लॉ के स्पिरिट है आर्म एक्ट 1952 की, वो यही है कि ऐसे अशख्यास को दिया जाएगा जो आर्म फोर्सेस से तल्लक रखते हैं, जो मेन उसकी डेफिनेशन है। फिर यह है कि अगर कोई शख्स मजहब को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि वो इस्तेमाल करके दहशत गर्दी फैलाए या मुसल्लह अफवाज के खिलाफ फैसिलिटेशन दे, हाँ जी, वो करे तो फिर होता है। अदरवाइज किसी सिविलियत के खिलाफ आर्म एक्ट इस्तेमाल करना अभी तक हुआ नहीं है। अगर होगा तो मेरे ख्याल ये डिबेटेबल होगा, इसमें बड़ी तरकीब भी होगी, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि आइंदा आने वाले वक्त में यही कानून उन पर इम्प्लीमेंट हो। और ये होता भी ऐसा है, जब आप इस किस्म के कवानीन बना लेते हैं तो बाद में फिर तरकीद होती है, और फिर तरकीद के बाद आपको पता है कि जो सजाएं होती हैं वो मुतनाज़ा सी रहती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अवॉइड करना चाहिए, सियासी डायलॉग होना चाहिए। अगर हाँ, जिन लोगों ने गलतियां की हैं और इसके सब के मुलविस हैं, उन पर जो हमारे लैंड ऑफ द लॉज हैं, बाकी 780 है या सिविल प्रोसीजर कोड में या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो दफात हैं, उनके तहत सजाएं ज़रूर होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इससे अगर मसलन अगर आप जो आर्म एक्ट 1952 का जो कानून है, इसके तहत अगर आप कर भी लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि कल आपने मुसल्लह अफवाज को सिविलियन इदारों के सामने या सियासतदानों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, इससे नफरतें और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो हम एज ए कानूनदान यही कहना चाहेंगे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर कि इस कानून को अगर अमेंड भी आप करते हैं या अप्लाई भी करते हैं, इससे आपको अवॉइड करना चाहिए, वरना जितना इदारा पहले मुतनाज़ा हो गया इससे ज़्यादा मुतनाज़ा बन जाएगा और जो नफरतें हैं ज़्यादा बढ़ेगी। पहले भी ऐसा हुआ, इस रजीम को लाने में एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, तभी लोगों की जो तवज्जो है ना वहाँ तक गई है। हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए कि कौन से महर्रिकात थे जिन्होंने 4 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक सवालिया निशान है जो डिबेट हो रहा है, और ये भी कॉन्स्पिरेसी है कि शायद अंदर के लोग इन्वॉल्व थे। अब बड़े पैमाने पर अच्छी बात तो ये है कि एक जो हमारी जुडिशरी है उसमें से एक ऐसे जज साहब का इंतखाब किया जाए जिनकी रिप्यूट अच्छी है, क्योंकि हमने तो इदारों को भी मुतनाज़ा बना दिया, हमने चीफ जस्टिस को भी मुतनाज़ा बना दिया, तो मेरे और आपके चीफ जस्टिस पे तो कोई इतबार नहीं करेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि बड़े पैमाने पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, ये KPK में भी हुआ, मुख्तलिफ इलाकों में हुआ, ये जो नफरतें हैं इनको ख़त्म करने के लिए एक ट्रू सेंस में एक इंक्वायरी, एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, जुडिशरी के तहत बनना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम किसी को अगर सजा दें भी तो वो ये ना कहे कि हमें पीनलाइज किया गया है, हमें हमारे वो क्या कहते हैं जी स्विच बदले गए हैं। तो इन सारी डिबेट के बाद यही मैं कहूँगा कि जो डायलॉग का रास्ता है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर कानूनदान अब्दुल्ला मलिक साहब सारे मौजूद थे। नाज़रीन, पिछले दिनों से जो हो रहा है 9 मई के वाक़यात, उसके बाद बहुत से जो पाकिस्तानी हैं, जो मुहब्बत पाकिस्तान और दिल रखने वाले हैं और अपने इदारों से मोहब्बत करने वाले रंजीदा है, और सेम मैं भी इस बात से रंजीदा हूँ, दिल दुखा हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए था। इदारों की रिस्पेक्ट जो है वो रहनी चाहिए, उनकी कदर जो है वो रहनी चाहिए। इसी का जो है वो फिलहाल जो तमाशा है, वो हमारा जो तमाशा वो इंडिया दिखा रहा है। वो इंडिया बार बार कह रहा है कि जो हम नहीं कर सके वो पाकिस्तानी अवाम ने कर दिखाया है। लेकिन आर्मी एक्ट अगर वाकई ये कानून है, पाकिस्तान में मौजूद है और लगाना चाहिए, कानून को मजबूत होना चाहिए, कानून के हाथ मजबूत होने चाहिए, चाहे वो सिविल एक्ट हो या आर्मी एक्ट हो। अगर आर्मी एक्ट होता है तो पिछली तारीखों में हमने देखा है जिसमें MQM बानी अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या फौज के बारे में बात की, उन्होंने फौज को कितना नुकसान पहुंचाया, वो चीजें पेज पे मौजूद हैं। इसी तरह नवाज शरीफ ने क्या नुकसान पहुंचाया है, किस तरह के यहाँ पे राह के लोग पकड़े जाते हैं, फ्लोर मिलों में पकड़े जाते हैं, और मोदी आता है, जदाल आता है, इसके साथ साथ मबई हमलों का तस्करा किया जाता है, कलभूषण किया जाता है। ये सारी चीजें जो हैं वो नवाज शरीफ के पेज के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरह जरदारी साहब भी जो हैं वो ईंट सीट बचा देते हैं। कोई ना कोई जितने सियासतदान है वो आर्मी के ऊपर
मुख्तलिफ औकात में जो है मुख्तलिफ टाइम पे जब उनका दौर होता है वो करते रहते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तब करते हैं या हुकूमत में होते हैं तब भी करते हैं। मौलाना फजल रहमान की सूरत हाल आपको पता ही है कि केपीके में उनके कारकुनों ने कितनी गाड़ियों पर तोड़ी थी, वो आर्मी की गाड़ी थी, वो हमारी थी। तब आर्मी एक्ट को ये भी चीजें याद रखनी चाहिए कि आर्मी एक्ट के तहत फिर अगर ये मुकदमा होते हैं फिर वन साइडेड नहीं होने चाहिए, फिर इन सब का जो है वो ट्रायल होना चाहिए, फिर सबको ले आ जाए पेज पे और पाकिस्तान की इज्जत को बहाल रखना है। अगर नहीं रखना फिर एक सिंगल आदमी के लिए आर्मी एक्ट जो होगा वो फिर कौम सारी जानती है। इसके साथ इजाजत दे, पाकिस्तान से।